मनोज शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनोज, सुसाइड नोट से ही पता चलता है कि लड़की अपने परिवार वालों से कितना प्यार करती थी और परिवार वालों से भी शेयर किया था उन्होंने। खैर, मनोज से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली समेत देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने बिना नाम लिए मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुशी में शामिल होने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े होकर मुराद ने कहा है कि कई सीएम को शिवराज से सीखना चाहिए। मुराद ने कहा है कि शिवराज सिंह टोपी पहनते हैं, टोपी पहनने से मजहब पर आंच नहीं आती है। पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही सब में खड़े हो गए हैं अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। ये एक बहामी और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं उन्हें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। शिवराज जी की जो लोकप्रियता है वो किसी और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही सब में खड़े हो गए हैं अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। ये एक बहामी और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं उन्हें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। शिवराज जी की जो लोकप्रियता है वो किसी और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनोज, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ जरूर कर रहे हैं रजा मुराद, लेकिन साफ तौर पे मोदी के ऊपर ये तंज भी कस रहे हैं। किस तरह से इसे देखा जाए? ईद के मुबारक मौके पर एक साथ मंच एक था, चूंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही रजा मुराद थे, तो रजा मुराद का नाम भले ही नहीं ले रहे, लेकिन साफ तौर पर पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जब भी टोपी की बात होती है और टोपी पहनने से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मना किया था। तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुस्लिम टोपी पहनने से मना किया था, लेकिन भोपाल में अभी 2 दिन पहले ही रोजा अफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री ने अपने घर पर रोजा अफ्तारी रखी थी और उसमें बाकायदा उन्होंने टोपी पहनी थी। और यही नहीं, उसी दिन एक बड़ा अहम फैसला मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया था कि जो गीता का पाठ है उसको उर्दू माध्यम से पढ़ाने की बात की गई थी और मदरसों में भी गीता के पाठ पढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन सिर्फ रोजा अफ्तारी होने की वजह से, क्योंकि शाम के वक्त मुख्यमंत्री ने रोजा अफ्तारी रखी थी, उसमें तमाम लोगों को बुलाया था, इसलिए उस फैसले से सरकार पलटी और सरकार ने पूरा जो सरकार का अध्यादेश था उसको वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं रजा मुराद इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो किस तरह नरेंद्र मोदी से अलग है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकेश, बीजेपी ने काफी हद तक साफ कर दिया है कि मोदी को लेकर वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, उन्हीं को वो प्रोजेक्ट आगे करेंगे और ऐसे में किसी की कोई ऑब्जेक्शन पे वो ध्यान नहीं देंगे। इस बीच रजा मुराद का इस तरह से कहना, इसे किस तरह से लिया जाए? देखिए, रजा मुराद कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। रजा मुराद लेकिन शिवराज सिंह के साथ मंच शेयर कर रहे हैं और उस मंच से वो शिवराज सिंह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से मोदी की खिंचाई कर रहे हैं कि किसी की खुशियों में शरीक होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, टोपी भी पहनना चाहिए। ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की तरफ खुला इशारा है कि नरेंद्र मोदी को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अब जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं बीजेपी ने उनको बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ इतना बचा है कि उनको वो आधिकारिक तौर पर अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें। ऐसे में रजा मुराद का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए कि वो इस बहस को एक बार फिर से छेड़ रहे हैं कि क्या किसी के धर्म में आस्था प्रकट करना, किसी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, क्या एक ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जो एक ऐसे आदमी में होनी चाहिए जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है। और ये इस बहस को भी जन्म देता है जो बीजेपी के अंदर रह रहकर उठ रही है, जिसको कई बार लाल कृष्ण आडवाणी उठाते हैं, इशारों में सुषमा स्वराज उठाती हैं, और एक अलग गुट जो बीजेपी
में बनता है वो इसी वजह से बनता है कि नरेंद्र मोदी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं, जिनके नाम पे वोटों का डिवीजन होता है, जो वोटों के ध्रुवीकरण को जन्म देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब देश में बाइपोलर पॉलिटिक्स नहीं रह गई है, एक तीसरी शक्ति जो बड़ी शक्ति है उसको साथ लेकर चलने की बात होगी, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो बयान है वो एक पॉलिटिकल बयान है, जो एक एपॉलिटिकल आदमी की तरफ से आया है, लेकिन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बगल में खड़े थे। वो चाहते तो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सुनते रहते इस पूरे बयान को। इसलिए एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी पे अभी भी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पार्टी के अंदर से रह रहकर चीजें सामने आती है, क्या वो हमले अभी बंद नहीं हो रहे हैं? और क्या इस बहस को और बल मिलेगा कि नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं? बिल्कुल सुकेश, आप हमारे साथ रहिए। एक बार अपने दर्शकों को फिर सुनाते हैं क्या कुछ कहा रजा मुराद ने शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में। पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी प्लेटफॉर्म पर हैं कि सब में खड़े हो गए हैं अपने मुसलमान भाइयों को इसकी मुबारकबाद देने के लिए, ये एक बहामी और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं उन्हें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। शिवराज जी की जो लोकप्रियता है वो किसी और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और इस बीच आइए अपने दर्शकों को बताते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से ईद मना रहे हैं और किस तरह से बधाई ले रहे हैं।